हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये हमारा दूसरा ही वीडियो है, लेकिन हम यहाँ आज एक्सप्लोर करने वाले हैं एक फैसिनेटिंग बट कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन यंग स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स लाइक अभिनव अरोरा, यानी कि बाल संत बाबा। आज हम एक रॉ और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे इस बात को। हम उस बच्चे को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बस उसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं। और हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं एक ट्रेंड या प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट व्हाट आई शेयर इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रेड एंड लर्नड, सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग और पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। दिस मीन्स दिस वीडियो विल बी अ बिट रॉ, ऑनेस्ट एंड होपफुली थॉट प्रोवोकिंग। इमेजिन इट, जस्ट अ 10-year-old बॉय एंड ही इज ऑलरेडी सेलिब्रेटेड एज अ स्पिरिचुअल गाइड। लेकिन ऐसे यंग फेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या इम्पैक्ट होता है एक मेंटल डेवलपमेंट पर। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस भी, जो हम साइकोलॉजी और एक्सपर्ट्स की थ्योरी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सो लेट्स डाइव इन एंड अंडरस्टैंड द गुड एंड नॉट सो गुड साइड्स ऑफ अर्ली फेम ऑन अ यंग माइंड। अभिनव अरोरा, और बेटर नोन एज बाल संत बाबा, एक ऐसा बच्चा है जिसके पास इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर्स हैं। बट व्हाट डज दिस मीन फॉर अ 10-year-old किड? चाइल्डहुड साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग इस एज में बच्चों का इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का फेज होता है, वेयर दे आर एक्सप्लोरिंग देयर सेल्फ वर्थ और कॉम्पिटेंस। और इस अर्ली फेम उनकी नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस को बहुत हिंडर कर सकता है। देखो, हर चीज की तरह इसके भी दो पहलू हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस अभिनव्स स्पिरिचुअल जर्नी। स्टडीज शो करती हैं कि स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुल से कनेक्टेड रहना एक डीप साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है। जैसे कि स्टडीज में देखा गया है कि चिल्ड्रन हु एंगेज इन स्ट्रक्चर्ड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, याद रखना स्ट्रक्चर्ड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वो हमेशा स्ट्रेस को कम एक्सपीरियंस करेंगे, उनके अंदर हायर एम्पैथी होगी और एक बेटर सेंस ऑफ सेल्फ होगा, मतलब वो अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते होंगे। यहाँ पे रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इंक्रीज्ड एम्पैथी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग ज्यादा देखेंगे उन बच्चों में। अभिनव के केस में भी ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस तरह की जर्नी में बच्चे नेचुरली काम और माइंडफुल रहते हैं, जो एंजाइटी और पीयर प्रेशर से बचने में हेल्प बहुत करता है। लेकिन पर ये पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। जब एक बच्चा इतनी छोटी सी एज में गुरु बन जाता है तो उनके शोल्डर्स पे एक अननेचुरल सा बर्डन आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट जीन पिजेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एज में बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, जहाँ वो अभी अपने कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझने में भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अभिनव जैसे बच्चे जो रिलीजियस आइकन्स और अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस हमेशा कुछ ज़्यादा ही होती हैं और फिर वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाते हैं। फिर आता है क्रिटिसिज्म। ये बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उन्हें सोशल मीडिया पे भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। ये क्रिटिसिज्म इस एज में बच्चे की सेल्फ वर्थ पर इतना नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंड्यूरा ने इस कॉन्सेप्ट को सेल्फ एफिकेसी का नाम दिया है, जो एक बच्चे का अपने कैपेबिलिटीज में बिलीफ होता है। अगर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट हो तो उसका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत नेगेटिव वे में इफेक्ट होता है। देखो, अभी तक हमने अभिनव अरोरा के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा उसकी फैमिली के इन्फ्लुएंस के बारे में। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अभिनव अरोरा की इस जर्नी में उनके पेरेंट्स का क्या रोल है। ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन से लिंक्ड है, जिसे कहते हैं विकैरियस लिविंग। जब पेरेंट्स अपने अनफुलफिल्ड एम्बिशंस को अपने बच्चों पर सेल्फ इम्पोज करने लग जाते हैं, तो ये बच्चे अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के आइडियल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ये कभी कभी आइडेंटिटी कंफ्यूजन, एंजाइटी और बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज उनके अंदर क्रिएट कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, उनके मम्मी पापा को ज्यादा ना ड्रैग करते हुए अब हम बढ़ते हैं एक और उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो है सोशल मीडिया प्रेशर एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। अभिनव जैसे यंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक और चैलेंज है सोशल मीडिया का कॉन्स्टेंट एक्सपोजर वैलिडेशन साइकिल। स्टडीज ये बताती हैं कि यंग चिल्ड्रन जो सोशल मीडिया के फीडबैक लूप का हिस्सा बन जाते हैं, उनमें एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब फॉलोअर्स और लाइक्स का प्रेशर एक बच्चे पे होता है तो वो अपने आप को कभी भी नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक स्टैनफोर्ड रिसर्च में ये भी देखा गया कि जो बच्चे सोशल मीडिया से कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड होते हैं, वो अपने आप को एक्सटर्नल वैलिडेशन के बायस पर जज करने लग जाते हैं। इसका इम्पैक्ट अभिनव पे भी हो सकता है, स्पेशली जब उन्हें इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है। देखो, इसमें बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रिस्क्स भी हो सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि चाइल्डहुड में हुई इतनी इंटेंस स्क्रूटिनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करने वाले बच्चे अडल्टहुड में एंजाइटी, बर्नआउट और आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर सकते हैं।
ये उनके रिलेशनशिप, उनके करियर चॉइसेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इन दी एंड अभिनव और उन जैसे बच्चों का केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम एज अ सोसाइटी इन यंग स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स पर अनफेयर एक्सपेक्टेशन इम्पोज कर रहे हैं? इनका भला यही है कि इनकी बची हुई चाइल्डहुड प्रिजर्व्ड रहे और उन्हें नेचुरल तरीके से अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने दिया जाए। और मैं सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, अगर जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, चाहे चले ना चले, लेकिन मैं इतना अपील करना ज़रूर चाहूँगा कि उस बच्चे को बैश करना अब बंद कर दें। ये बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे पता है ये शायद अनबेरेबल भी हो सकती है आपके लिए, लेकिन स्टे ट्यून फॉर मोर डिस्कशन और ऐसे ही टॉपिक्स मैं कवर करते रहूँगा फ्यूचर में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो। मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग से नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।